स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्रिकेट में, खासकर इंडियन क्रिकेट में बैट्समैन को पूजा जाता है, लेकिन जब गेंदबाज मैच दर मैच अपने दम पर मैचेस जिताते हैं तो नज़र उन पर जाती है। आप भी नज़र घुमाइए। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार हमारे साथ है। भुवी, सबसे पहले मतलब जैसे देखते हैं हम अक्सर बिलबोर्ड्स पे बैट्समैन देखते हैं। अच्छा लग रहा है। आप शुरुआत करूँगा आपके एसोसिएशन को लेकर, इस पूरी ब्रांडिंग एक्सरसाइज को लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, अच्छा है कि इसी के साथ जुड़ा है कि क्रिकेट में इतना बड़ा उनका जो नाम है, जो उन्होंने अब तक किया है क्रिकेट के लिए, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि फास्ट बॉलिंग कोई इजी जॉब नहीं है। जितना भी हम बॉलिंग करते हैं बॉडी पे बहुत लोड पड़ता है, तो इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं फास्ट बॉलिंग के लिए, शू में हर साल नया कुछ, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है हम लोगों की इंजरी कम हो। तो काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट होके। जसप्रीत, मतलब हंटिंग इन पेयर्स वाली बात बड़े सालों से हमने देखी है। आप दोनों ने वो प्रूव करके दिखाया है। कितना, हाउ मच डू यू फीड ऑफ ईच अदर और एक स्पेल बिल्ड करते हो, क्योंकि अक्रॉस द फॉर्मेट आप दोनों साथ साथ गेंदबाजी करते हैं? Obviously, it's always very beneficial when you have an experienced partner when he's pulling from the other end. So it's always very important when you're creating pressure as a unit. I've always told that before as well. तो जब भी दोनों एंड से प्रेशर अगर अच्छा बनता है तो टीम को बहुत बेनिफिट होता है, एंड इन दी एंड हम लोग भी सीखते जाते हैं एक दूसरे से कि क्या करना है, क्या कम्युनिकेशन होते रहता है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग व्हेन यू गॉट सच एन एक्सपीरियंस बॉलर। वही, ऑब्वियसली वाइट बॉल रेड बॉल हर जगह आपने की टू सक्सेस हासिल की है, लेकिन अपने आप में बदलाव भी लाया, क्योंकि आपने जब शुरुआत की थी तो आप एक एसेंशियली मीडियम पेस स्विंग बॉलर थे, और फिर थोड़ा पेस ऐड करना अपनी टेस्ट क्रिकेट में, और साथ साथ वाइट बॉल के साथ जो तमाम वेरिएशंस आपने ऐड की, इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इसमें भी ट्रायल एंड एरर भी रहा होगा। नहीं, बिल्कुल था। तो ये शुरू हुआ था 2016 में, जो साउथ अफ्रीका यहाँ पे आई थी, मैं श्योर नहीं हूँ वही ईयर था। तो तब था कि उस टाइम से पेस बढ़ना शुरू हुई थी, बट वो सीरीज़ अच्छी नहीं गई थी मेरी, इसीलिए कि पेस बढ़ा बट मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि पेस बढ़ चुका है, तो उसके साथ कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं। तो सीरीज़ के बाद थोड़ा टाइम मिला मुझे, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पेस बढ़ा है, उसके साथ क्या चीज़ें चेंज करनी है, कुछ वेरिएशंस करना है। तो कहीं ना कहीं पेस बढ़ने से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। लेकिन जब जितना भी मेरे कोचेज़ ने हेल्प किया, जो मेरे लोकल कोचेज़ हैं या जो भी इंडियन टीम के कोचेज़ हैं, तो उनके साथ मिलकर काफ़ी काम किया कि जब पेस बढ़ने के बाद कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो बट जैसा मैंने शुरुआत किया था, उसके बाद जो मैंने पेस इंप्रूव किया, कुछ वेरिएशन ऐड हुए इसमें, तो एक मतलब अच्छा लगता है कि एज ए क्रिकेटर आप चीज़ें इंप्रूव कर रहे हो खुद के। जैसे ऑब्वियसली आपने बिफोर इंडिया के लिए जब खेला, तब ने आईपीएल में लोगों ने आपको देखा था बड़े बल्लेबाजों को परेशान करते हुए। आपने भी पहले कहा है किस तरह से मलिंगा से भी आपने चीज़ें सीखी हैं, लेकिन फिर इस इतनी कंसिस्टेंसी के साथ डेथ बॉलिंग में और खासकर न्यू बॉल से जिस तरह से आपने वाइट बॉल में वो थोड़ा एट विल यॉर्कर्स डालने को सीखा है, इसके पीछे क्या राज है? यूजुअली लोगों ने सिर्फ मुझे आईपीएल में देखा है, बट मैं आईपीएल से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा था, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से मैं बहुत सीखा हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि आईपीएल T20 फॉर्मेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 डे के लिए आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा करना पड़ता है, और 1 डे क्रिकेट भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना गेम बहुत सीखूँ। हाँ, मैंने आईपीएल में भी बहुत सीखा है, बट उसके साथ उतना इक्वली मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीखा। तो वो चीज़ें का दोनों का कॉम्बिनेशन लेके, कॉन्फिडेंस लेके जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो तो बहुत बेनिफिशियल होता है। ये सारा एक्सपीरियंस लेकर आप आने वाले टारगेट्स को की तरफ फोकस करेंगे, एक वर्ल्ड कप वाइट बॉल क्रिकेट में और ऑस्ट्रेलिया टूर, जहां तक रेड बॉल क्रिकेट खासकर वो 4 टेस्ट मैचेस का सवाल है, किस तरीके से देखते हैं चुनौती? क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें ये भी होगी कि ऑब्वियसली ट्रेडिशनली कहा जाता है कि अब ट्रू विकेट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्विंग उतना गेंद होता नहीं है, तो पर्सनली भी एक चैलेंज है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल चैलेंज है कि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में बाहर ज़्यादा इजी विकेट हो गए बैटिंग के लिए रेदर देन सब कॉन्टिनेंट। तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है बॉलर्स के लिए, क्योंकि बॉल भी इतना स्विंग नहीं होता है। तो चैलेंज होगा, बिल्कुल होगा। बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो इंग्लैंड के लिए प्रिपरेशन होगी। तो चैलेंज सबके लिए रहेगा, बैट्समैन हो या बॉलर हो। तो अगर वहाँ अच्छा करेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हम इंग्लैंड में भी अच्छा कर पाएंगे। थॉट्स ऑन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज? Not focusing too much right now. Whenever we get there, this is what my philosophy is. Whenever you get there, you plan according to that. Yes, you think about the conditions, that what is going to happen over there, but once you reach the place, you start planning over there. लेकिन अब तो उल्टी गिनती वर्ल्ड कप के लिए भी शुरू हो गई है। आपका पहला होगा, आप गए हैं, लेकिन वो उतना सफल नहीं रहा था। तो उस वर्ल्ड कप को लेकर मतलब किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी मैं इतना आगे कभी सोचता नहीं हूँ। अभी जो अगला मैच मैं खेलूंगा उसके बारे में मैं सोचता हूँ। सो वन स्टेप एट अ टाइम हैज़ ऑलवेज बीन माई फिलॉसफी। वो भी आप किस तरीके से देख रहे हैं? बड़ा टूर्नामेंट है, हर खिलाड़ी के लिए एक बड़ा एक टारगेट होता है।
नहीं, अल्टीमेट एम तो वही, अगर आप अब से देखेंगे तो अल्टीमेट एम है कि हाँ वर्ल्ड कप खेलना है, जीतना है, अच्छा करना है। बट जैसे जसप्रीत ने बोला कि इतना लंबा आगे का भी नहीं सोच सकते हैं कि जो अभी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से मैचेस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है या फिर न्यूजीलैंड में है, तो फोकस उन पे एक एक करके सीरीज़ में होगा। अगर अभी से वर्ल्ड कप का सोचेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग अपने फोकस से हट के सिर्फ वहाँ पे ध्यान ना दे पाएँ। तो अभी जो मेन फोकस है कि एक एक मैच खेलेंगे, अच्छा करेंगे, सीरीज़ जीतेंगे, तो अभी उसी पे पूरा फोकस है। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन जिसके खिलाफ आपने अब तक गेंदबाजी की, आप दोनों से पूछना चाहूँगा। जो भी फॉर्म में, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो बैट्समैन फॉर्म में वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। तो कभी आपने देखा होगा जो इन फॉर्म नहीं है बैट्समैन की, बड़े बड़े बैट्समैन इन फॉर्म नहीं होते तो आराम से आउट हो जाते हैं। कोई फॉर्म का बैट्समैन भी आउट करना डिफ़िकल्ट रहता है, तो मेरे लिए वही है, फॉर्म सबसे बड़ा बैट्समैन है। जैसे था Absolutely same चीज़ है, कभी भी कोई on a given day anybody could hurt you because the cricket fraternity nowadays is like that, anybody can hurt you in any time. So on a given day who's playing well can hurt you. So that's the basic answer. He's covered it. अच्छा, एक चीज़ जो आप विराट कोहली से लेना चाहोगे, एक चीज़ जो MS धोनी से आप लेना चाहोगे अपने गेम में? दोनों से अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ की, दोनों का पैशन जो इतने सालों से गेम के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, कंट्री के लिए कर रहे हैं, एक इजी चीज़ नहीं है। तो जो उनका दोनों से ले सकते हैं, उनका पैशन, कि दोनों का स्टाइल डिफरेंट है बैटिंग का, दोनों का स्टाइल डिफरेंट है कैप्टनसी का, तो जो उनका, लेकिन एक चीज़ है दोनों की कॉमन पैशन। तो उनके साथ आप बात करो, उनके साथ आप खेलो, तो वही चीज़ देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। आप क्या कहेंगे? See, obviously दोनों legends of the game है, but I always feel के I would always want my own identity. Yes, I will always want to take from them that they've contributed so much to the game and for India. That is the basic thing that I'll take from them. But for me, my basic aim is to have my own identity. चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।